पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। मामा जो है वो जिसके पास 2 माह का प्यार होता है, अगर आप टेलीफोन कर दो मामा को कि मामा जरा मैं मीटिंग लेने के लिए आ रहा हूं, 10-5 लोग इकट्ठा कर लो, तो हो गया, मामा तुम्हारा काम कर देगा। बाकी आगे बात को बढ़ाना आसान काम है। वहां किसी गांव में किसी के घर रहने की जरूरत नहीं, मामा का ही घर है? खाने पीने की समस्या नहीं, रहने की समस्या नहीं, मीटिंग के लिए जगह की समस्या नहीं है। तो 10-5 लोगों की अगर मान लो मामा के घर में मीटिंग कर लिया, तो 2-4-5 लोग, गांव के लोगों को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, पढ़े लिखे लोगों को बहुत लंबा समझाना पड़ता है। पढ़े लिखे लोगों को एक बार समझाओ, फिर 10 सवाल पूछता है, 10 सवाल पूछने के बाद साथ देगा कि नहीं देगा गारंटी नहीं है। गांव के आदमी को जाओ, गांव के, मैं गांव का रहने वाला इसलिए बता रहा हूं, गांव के आदमी को जाओ समझाओ, आधा घंटा समझा दिया, आधा घंटा। गांव का आदमी क्या बोलता मालूम? हाँ हाँ समझ में आया, बोलो करना क्या है, एकदम करना क्या है पूछता। वो कोई किताबी बात नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। और क्या बोलता है? हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि भुक्तभोगी है, वो किताब पढ़ के नहीं बोल रहा है, वो डेली जो भोगता है वो भुक्तभोगी है, भोगा हुआ जीवन है, तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है। तो बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करना क्या, मतलब करने के लिए राजी हो जाता है। शहर का जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको समझाओ, वो 10 सवाल पूछता है, 10 ही सवालों का जवाब दो तो भी गारंटी नहीं है कि वो साथ देगा। तो गांव में जाने की जरूरत है। तो एक तो मां का गांव है, वहां आप लोग संगठन बना सकते हैं आसानी से। ने 3 लाख लोगों को देश भर में ये मैसेज दिया कि अपने मां के गांव जाओ, तो आसानी से संगठन खड़ा हो गया। फिर बाप का गांव तो तुम्हारा ही गांव है, बाप का गांव तो तुम्हारा ही गांव है, वहां तुम लोगों को अपनी शाखा बनानी है। ऐसा करने से 3 लाख लोग 6 लाख शाखा बना सकते हैं 6 लाख गांव में। और अगर 6 लाख गांव में आपने संगठन की शाखा बना लिया तो 6 लाख गांव से आंदोलन में लोग शामिल होंगे। अगर आपने 2 लोगों को मोबिलाइज किया 12 लाख लोग, 10 लोगों को मोबिलाइज किया 60 लाख लोग, 10 लोगों को 6 लाख इंटू 10 60 लाख, 100 लोगों को मोबिलाइज किया 6 करोड़ लोग, 200 एवरेज मोबिलाइज किया तो 12 करोड़ लोग, अगर 250 लोगों को एवरेज मोबिलाइज किया 15 करोड़ लोग, और अगर 15 करोड़ लोगों को आपने सड़कों पर उतारा, गांधी जी ने तो 3 करोड़ लोगों को अंग्रेजों के विरोध में उतारा था 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट में। गांधी ने 9 अगस्त 1942 को 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था, 28 करोड़ लोग थे उस समय। तो अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 के बाद ये निर्णय किया कि अब हम जाएंगे, जाने का ऐलान किया कि अब हम जाएंगे। उसके बाद तो हमने सोचा ये ज्यादा बदमाश लोग हैं, गांधी जी ने 3 करोड़ उतारा था, हम 5 गुना 15 करोड़ लोगों को मैदान में उतारते हैं, तब ये बदमाश ज्यादा है, तो बदमाश को उसी हिसाब से डील करना होगा। तो 5 गुना ज्यादा लोग मैदान में उतारना होगा, और ये 5 गुना लोग 15 करोड़ लोग अगर एससी के, एसटी के, नॉमिनिक टाइप के, एमबीसी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, ये तमाम लोगों के अगर लोग हो तो उसका असर ज्यादा गहरा पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जन आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करना होगा। इसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग केवल हफ्ते में सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो मोटरसाइकिल निकालो, गांव जाओ, गांव में जाना शुरू करो। गांव के लोग आपकी वेट कर रहे हैं। अगर आप जाकर गांव के लोगों को बताते हो, वो आपको, मैं मेरा तजुर्बा बताता, मैं पढ़ने के लिए औरंगाबाद में था, बाबा साहब अम्बेडकर का कॉलेज था, वहां पढ़ने के लिए गया। तो जब पढ़कर मैं 10 महीने पढ़ने के बाद जब गांव में जाता था ना, तो गांव के लोगों को मालूम होता था कि वामन मेश्राम आ गया है, तो मैं किसी को नहीं बुलाता, 50 लोग इकट्ठा हो, ये उनको मालूम ही हो जाता था कि मैं आ गया, तो अभी कुछ मसाला सुनने को मिलेगा।
50 लोग ऐसे ही इकट्ठा हो जाते थे। तो गांव में लोगों को अगर आप जाओ तो ज्यादा इकट्ठा करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप शाम को मीटिंग निर्धारित करो और घूमकर एक चक्कर मारो तो 50-100 लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरीके से शेड्यूल कास्ट की बस्तियां होती है, बैकवर्ड क्लास की बस्तियां होती है, अलग अलग प्रकार के समाज के लोगों की बस्तियां होती है। वहां बस्तियों को टारगेट करके वहां मीटिंगें करो, तमाम प्रकार के लोगों की मीटिंगें करो, अलग अलग प्रकार के जातियों की मीटिंग करो। अगर इस तरीके से आप ये काम करते हो तो तमाम प्रकार के जाति के लोग, क्योंकि उनके फायदे की बात है, उनके कल्याण की बात है, उनके मुक्ति की बात है, उनके आजादी की बात है। किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है, गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती है। केवल आप लोगों को समझाने की जरूरत है। और मैं जिंदगी भर समझाने का ही काम किया। मैं भाषण नहीं करता हूं, मैं समझाने का काम करता हूं। मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो समझाने का काम करता हूं। और समझाने की बातें मैं जो बोलता हूं वो आजकल सोशल मीडिया में वो वीडियो आते रहते हैं। तो मैं एयरपोर्ट में जाता हूं तो उधर मुझे आदमी मिलता है, वामन मेश्राम है क्या? आपको हमने वीडियो में देखा था, वैसा क्या बोल, आपको वीडियो में देखा था, सोचा कि आप ही है क्या, देख ले। जब मैं कहता हूं हाँ मैं ही हूं, कि सेल्फी ले ले, जो मेरा तजुर्बा आपको बता रहा हूं, सेल्फी ले ले, तो हमारे बाप का साला क्या जा रहा है, सेल्फी ले रहा, उसी का मोबाइल, हमारा फोटो अपने मोबाइल में वायरल करेगा कि वामन में राम के साथ हमने फोटो निकाला, तो हमारे बाप का क्या जाए, प्रचार ही होगा। तो पहले ऐसा कभी हमको अनुभव नहीं होता था। ये जब से सोशल मीडिया आया तब से ज्यादा लोगों के बीच में हमारी बात ज्यादा लोगों तक फैल रही है। और जो वीडियो लोग सुनते हैं उनको लगता है ये तो आदमी हमारी लड़ाई लड़ रहा है। लोगों को ऐसा लगता है जो मैं बोलता हूं वो लोगों ला रही तो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए, और नेटवर्क हमारा सारे देश भर में फैला हुआ है। इतना बहुत लंबा समय लगाया, 2-2 महीने के रेल के टिकट रख करके एक दिन में दे, दूसरे दिन 2-2 महीने का रेल का टिकट रखता। एक बार तो टीटी ने इतना टिकट कैसा, क्या लो नहीं ले लो, फिर कैसा निकाला? हमने कहा आप सेंट्रल गवर्नमेंट रेल वाले का रूल है 2 महीने का, पहले आप टिकट निकाल सकते थे, हमने 2 महीने का पूरा ही निकल ले, तो आपका कौन सा कानून का उल्लंघन किया भाई? हाँ समझ में आ, वापस दे, आप ही ने तो रूल बनाया 2 महीने का रेल का टिकट 2 महीने पहले निकाल सकते, तो हमने 60 निकाला। ये खत्म होता है तो टेलीफोन कर देता होगा कि अगले ये भी कर दो। इस तरीके से इतनी जिंदगी में इतना संगठन इतना विशाल बनाया, और टेस्ट में हमने नागपुर में उसको करके दिखाया, इतना बड़ा संगठन बनाया। तो आने वाले 10 साल में ये 6 लाख गांवों में ये संगठन अगर भौगोलिक रूप से हम फैला देते हैं और 6000 जाति के बीच में फैला देते हैं, तो ये जन आंदोलन इतना बड़ा होगा, इतना विशाल होगा, इतना विशाल होगा कि इस जन आंदोलन के द्वारा हम लोग इस देश में आजादी हासिल कर सकते हैं। और आजादी हासिल करने के बाद में, जैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी आजाद हो गए तो अंग्रेज चले गए, तो पावर आपको हैंड ओवर हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू कौन सा चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बना, वो चुनाव बाद में लड़ा, पहले प्रधानमंत्री हो गया। 2 सितंबर 1946 को